से महिला ने भेजा बहन को मैसेज, पढ़ते ही घूम गया दिमाग। अब दुबई पुलिस जीजा को ढूंढ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर जो है वो यूएई से निकल कर आई है, क्योंकि वहां पर फिर एक भारतीय महिला ने आत्महत्या कर ली है। केरल की 29 साल की एक युवती ने यूएई में अपने घर में सुसाइड कर लिया है। केरल की रहने वाली अनथुल्या सतीश नाम की लड़की ने खतरनाक कदम उठाने से पहले अपनी बहन को मैसेज भेजा था। इस दौरान उसने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसने मेरे पेट पर लात मारा है। जन्मदिन के एक दिन के बाद ही अनथुल्या ने ऐसा कदम उठाया। उसके माता पिता पति पर दहेज के लिए हैवानियत का आरोप लगा रहे हैं। मूल रूप से कोलम की रहने वाली अनथुल्या की शादी 12 साल पहले सतीश शंकर से हुई थी। अनथुल्या ने अपने 12 साल के दर्द भरे सफर के बाद 18 जुलाई को शारजाह स्थित उनके फ्लैट में अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। दिल दहला देने वाला कदम उठाने से पहले उन्होंने अपनी बहन को भेजी वॉइस मैसेज भेजा था। मैसेज में उन्होंने कहा कि कल मां को फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाई, कंबल ओढ़कर फर्श पर पड़ी हुई हूँ, उसने पेट पर लात मारी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन मरने का साहस नहीं है। इस घटना के बाद पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि अनथुल्या ने 12 साल तक लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना किया है। पिता राजशेखरन पिल्ले ने बताया कि शुरुआती दिनों में ही पति सतीश शंकर उत्पीड़न करने लगा था। मैंने कई बार अपनी बेटी को घर वापस बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। परिवार ने सतीश की हैवानियत का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अनथुल्या को मार रहा है और हंस रहा है। इस वीडियो में सतीश उसे कुर्सी से मारता दिख रहा है। अनथुल्या के शरीर पर चोट के निशान भी दिख रहे हैं। वीडियो में सतीश कहते हुए भी दिख रहा है कि कितना वीडियो बना रही हो, थकी नहीं है क्या? ये कहकर वो हंसने लगता है। अनथुल्या का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है, जिसमें लिखा है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। शारजाह पुलिस ने जब अनथुल्या का पोस्टमार्टम किया तो उनके पेट में चोट और गला दबाने के निशान पाए गए। भारत सरकार ने पिछले महीने एक अन्य कोलम की महिला वंचिका की शारजाह में संदिग्ध मौत की घटना पर संज्ञान लिया था। अनथुल्या की मौत के बाद चावड़ा थिंकू भागम पुलिस ने पति सतीश शंकर के खिलाफ हत्या, क्रूरता, गंभीर चोट, हथियार से मारपीट और दहेज उत्पीड़न के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सतीश शराब पीकर अनथुल्या पर हमला करता था। इससे पहले अनथुल्या ने शारजाह पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। सतीश शंकर ने मीडिया से कहा कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या की है, हत्या नहीं हुई है। सतीश ने कमरे की सही से जांच करने की भी अपील की है। उसने कहा कि बेड हिला हुआ था, बगल में चाकू था, मास्क था और उसके हाथ में बटन मिला जो मेरा नहीं था। पूरे मामले में अच्छे से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनथुल्या ने वीडियो कॉल करके आत्महत्या करने की बात कही। सतीश ने खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया था। पिता राजशेखरन ने कहा कि मेरी बेटी मेरे और उसकी बेटी के बीच बेहद मजबूत संबंध रखती थी। मैं नहीं मानता कि उसने खुद जान दी है। वो रोजाना मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहती रही। मामला गहराई से जांचा जाना चाहिए। तो ये दुर्घटना एक बार फिर बताता है कि दहेज उत्पीड़न आज भी समाज में एक शरण बना हुआ है और इससे महिलाएं आज भी अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रही हैं। इंसानों की बनाए आइलैंड पर इन 4 भारतीयों के हैं घर, अरबों में है कीमत। भारत के अमीरों और सेलिब्रिटीज के लिए दुबई सिर्फ एक छुट्टियां बिताने की जगह नहीं रह गई है, अब ये उनके दूसरे घर जैसा बन चुका है। खासकर पाम जुमेराह, जो दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी रेजिडेंशियल इलाकों में गिना जाता है। ये कोई प्राकृतिक द्वीप नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग और मेहनत से तैयार की गई एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, जिसकी बनावट खुद एक हथेली जैसी दिखती है। यहाँ रहना मतलब दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शामिल होना। अब बात करते हैं उन भारतीय चेहरों की जिन्होंने पाम जुमेराह में अपने सपनों का घर बसाया है। पहला है शाहरुख खान, जिनका घर है जन्नत। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का पाम जुमेराह में एक शानदार विला है जिसका नाम है जन्नत। ये 14,000 वर्ग फुट में फैला है। इस विला की अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपए है। इसकी इंटीरियर डिजाइन खुद गौरी खान ने की है। विला का लोकेशन समुद्र के किनारे है और इसमें प्राइवेट बीच एक्सेस भी शामिल है। यह विला शाहरुख और उनके परिवार की दुबई ट्रिप्स का बेस बन चुका है। दूसरा है मुकेश अंबानी। बेटे अनंत और बहू राधिका के लिए गिफ्ट है उनका ये विला, मतलब उनका ये घर। भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका मर्चेंट को शादी का तोहफा दिया है।
और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि दुबई के सबसे महंगे विला में से एक। कीमत इसकी है 650 करोड़ रुपए। एरिया है 26,033 वर्ग फुट। इसमें है 10 बेडरूम, एक शानदार स्पा, इंडोर और आउटडोर पूल और 70 मीटर लंबा प्राइवेट बीच। ये विला न सिर्फ आलीशान है बल्कि रॉयल लाइफस्टाइल का एक परफेक्ट उदाहरण भी है। तीसरा है सोहेल खान। पारिवारिक निवेश है उनका यहाँ पर। सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान के पास भी पाम जुमेरा में एक खूबसूरत विला है। हालांकि कीमत का खुलासा नहीं है, पर सोहेल खुद कह चुके हैं कि यह एक पारिवारिक इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में इसे परिवार के लिए घर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। चौथी जो शख्स है वो और कोई नहीं बल्कि सानिया मिर्जा है। ग्रीक स्टाइल विला है उनका घर। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के पास भी पाम जुमेरा में एक सुंदर सा विला है। कीमत करीब 13 करोड़ रुपए है। डिजाइन ग्रीक स्टाइल आर्किटेक्चर द्वारा किया गया है। इस घर में वो अपने बेटे इजहान और बहन अनम मिर्जा के साथ रहती हैं। ये विला सानिया के दुबई में लंबे समय तक रहने की वजह से उनकी जरूरत और शौक का मिला जुला रूप है। पाम जुमेरा भारतीय सेलिब्रिटीज का फेवरेट हब बन गया है। यहाँ प्रॉपर्टी होना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी है। शाहरुख हो, अंबानी हो, सानिया हो या सोहेल, ये सब बताते हैं कि दुबई अब भारत के अमीरों की दूसरी पहचान बनता जा रहा है। अगर आप भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो पाम जुमेरा आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए, बशर्ते आपकी जेब इसके लिए आपका साथ दे। तो इन 4 लोगों के पाम जुमेरा में अपने अपने विलास हैं। तो बैंगलोर ट्रैफिक की हालत बद से बदतर। दोस्त पहुंच गई दुबई जबकि महिला ट्रैफिक में ही रह गई। अब सोचिए जरा, आप अपनी दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, वो उड़कर दुबई पहुंच जाती हैं और आप अभी भी उसी सड़क पर गाड़ी में बैठे बैठे ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये ट्रैफिक कब खत्म होगा। यही हाल हुआ है बैंगलोर की 2 कंटेंट क्रिएटर लड़कियां प्रियंका और इंद्रायणी के साथ। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जिसमें भारी ट्रैफिक दिख रहा है और कैप्शन में लिखा है, दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ा, वो दुबई पहुंच गई और मैं अब भी यही ट्रैफिक में फंसी हूं। ये वीडियो इतना रिलेटेबल था कि देखते ही देखते 1.9 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। बैंगलोर वालों को जैसे अपनी ही कहानी मिल गई हो, वहीं जाम, वहीं सड़कों की थकावट, वहीं ट्रैफिक में फंसा हर इंसान। लोगों ने जो कमेंट्स किए वो भी किसी कॉमेडी शो से कम नहीं थे। एक यूजर ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंच गया और मेरे पेरेंट्स जो मुझे छोड़ने आए थे उसी टाइम घर पहुंचे। दूसरा बोला, बैंगलोर में तो गाड़ी से चलना खुद को सजा देने जैसा है। 1 किलोमीटर पैदल चलो तो 10 मिनट, गाड़ी से जाओ तो 1 घंटा। किसी ने तो हरी कर दी। उसने कहा कि मैं चेन्नई से आया हूँ, फ्लाइट में 1.5 घंटे लगे और एयरपोर्ट से घर जाने में 4 घंटे। अब ये सफ़र है या सजा? कुछ यूजर्स ने सीधा गुस्सा जाहिर किया। बैंगलोर ट्रैफिक अब जोक नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम है। सरकार को मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट लानी ही चाहिए, वरना लोग गाड़ियों में ही बूढ़े हो जाएंगे। वहीं कुछ लोगों ने वीडियो की सच्चाई पर भी सवाल उठाया। आप हवाई अड्डे से आ रहे हैं तो सर्विसेज रूट पर क्यों हैं? सीधे हेबल फ्लाईओवर का रास्ता होता है। वीडियो बनाना है तो लोकेशन तो सही लेते। फिर आया एक ऐसा किस्सा जिसे पढ़कर सबको हंसी भी आई और दर्द भी। उसमें लिखा था कि मैं मॉल से फ्लाइट पकड़ने निकला। चेक इन के बाद अपनी दोस्त को फ़ोन किया जो घर से उसी वक्त निकली थी। मैं बेंगलोर पहुंचा, बैग उठाया, बाहर आया और पता चला कि वो अभी भी ट्रैफिक में ही फंसी है। तो क्या आप भी ट्रैफिक की वजह से परेशान हैं? हालांकि आपको बता दें, कई ऐसे शहर हैं जहां पर ट्रैफिक से रिलेटेड काफ़ी परेशानियां होती हैं और इसमें विदेश भी अछूता नहीं रहा है। दुबई में भी ट्रैफिक देखने को मिलती है, शारजाह में और दुबई में इसकी वीडियोज़ भी कई सामने आ चुकी है। लेकिन वहाँ पर कोशिश की जाती है कि इस ट्रैफिक से बचा जाए, इसके लिए कई फ्लाईओवर्स और बहुत कुछ बनाए जा रहे हैं। वहीं बैंगलोर का ये खबर अभी निकल कर सामने आए, जिसके बाद देखना होगा कि आखिर गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है इसके लिए।